सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं आर्ट्स प्लस कॉमर्स विषय अर्थशास्त्र पढ़ेंगे। टॉपिक है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। बच्चों, सांख्यिकी एक ऐसा कार्य है जो प्रत्येक देश में या प्रत्येक देश की केंद्रीय सरकारों द्वारा गणना कार्य सर्वे के रूप में किया जाता है। सांख्यिकी एक विभाग होता है, सांख्यिकी एक डिपार्टमेंट होता है और यह गणना कार्य करता है। सांख्यिकी विभाग का गठन भारत में 2005 में सरकार ने सी रंगराजन की अध्यक्षता वाली आर्थिक सलाहकार समिति ने किया था। वैसे सांख्यिकी का प्रयोग 1931 में पीसी महालबोनिस कलकत्ता के रहने वाले थे। इन्होंने सांख्यिकी का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। पीसी महालबोनिस के जन्मदिन के रूप में 29 जून को 2018 से प्रत्येक वर्ष 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। भारत में प्रत्येक वर्ष प्रतिवर्ष 2018 से लगातार सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह दिन 29 जून को मनाया जाता है क्योंकि पीसी महालबोनिस का जन्म 29 जून को हुआ था और उन्होंने ही सांख्यिकी का प्रयोग प्रारंभ किया था। लेकिन हमारे देश में सांख्यिकी विभाग का गठन 2005 में किया गया, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। बच्चों, हम पढ़ेंगे सांख्यिकी के बारे में। परिभाषा पीएच कार्मेल के अनुसार सांख्यिकी का वर्णन उन समूहों के संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, वर्णन और विश्लेषण से संबंध रखता है जो संख्या के रूप में मापन किए जाने योग्य है। समंकों की विशेषताएं समंक तथ्यों के समूह हैं। समंकों में तथ्य होते हैं। सर्वे कार्य होता है जनसंख्या के संबंध में, जन्म के संबंध में, मृत्यु के आंकड़ों के संबंध में, शिक्षित लोगों के संबंध में, रोजगार के संबंध में, लोगों की आय के संबंध में। तो यह तथ्यों के समूह होते हैं, समंक संख्याओं के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। बच्चों, समंक संख्याओं के रूप में होते हैं। जो भी सर्वे कार्य होता है, गणना कार्य होता है, वो संख्या के रूप में होता है। बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है समंक अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। समंक अनेक कारणों से प्रभावित भी होते हैं, जैसे कृषि भूमि में उत्पन्न होने वाला अनाज या कृषि उपज प्राकृतिक कारणों से, मौसम की मार से, कभी बारिश से, कभी अति ओलावृष्टि से, कभी अधिक ठंड के कारण फसल खराब हो जाती है, तो यह प्रभावित होते हैं। या अनेक चीज़ों को हम लें, किसी बीमारी के कारण अगर लोग प्रभावित होते हैं तो यह आंकड़े प्रभावित होते हैं। यथोचित मात्रा में शुद्धता होना चाहिए। इन आंकड़ों में एक बात और है, यथोचित मात्रा में शुद्धता नहीं होती है। जैसे मान लो जनसंख्या का सर्वे कार्य चल रहा है, जनगणना का सर्वे कार्य चल रहा है, तो अगर कोई व्यक्ति भोपाल में रहता है लेकिन वो दूसरे राज्य चला जाता है, दूसरे राज्य से फिर इधर आ जाता है, वो किसी कारण से छूट सकता है। या तो दो जगह उसकी एंट्री हो सकती है, वहाँ भी उसका सर्वे में नाम चढ़ा जाए और यहाँ भी चढ़ा दिया जाए, और या तो फिर यहाँ भी नहीं चढ़ाया जाए, वहाँ भी नहीं चढ़ाया जाए, छूट सकता है नहीं रहने के कारण। तो तथ्य जो होते हैं औसत गणना कार्य होता है। औसत मतलब लगभग सच्चाई के करीब होते हैं लेकिन पूरी तरह शुद्ध नहीं होते। तुलना एवं सजीता, इसमें एक क्रम होता है, एक श्रेणी होती है
और तुलना हो जाती है। पिछले वर्ष के जो आंकड़े होंगे उसी के संबंध में इस वर्ष अगर हम कोई सर्वे कार्य करेंगे तो दोनों में तुलना हो सकती है। जैसे मान लीजिए 10वीं का रिजल्ट पिछले साल कितने बच्चे सम्मिलित हुए थे 10वीं बोर्ड में, कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे फेल हुए। अगर इस वर्ष के रिजल्ट को देखें तो तुलना हो जाएगा कि इस वर्ष कितने बच्चे परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, कितने पास हुए, कितने फेल हुए। तो पिछले वर्षों से हम तुलना कर सकते हैं। पूर्व निश्चित उद्देश्य, ये सांख्यिकी का कार्य किया जाता है तो इनके पूर्व निश्चित उद्देश्य होते हैं, सरकारों के उद्देश्य होते हैं। नियोजन कार्य करने के लिए, आर्थिक योजनाएं लाने के लिए सही से गणना कार्य होगा, उसी से फिर योजनाएं बनेंगी और योजना के अनुसार फिर जो योजना लाएंगे उसको लागू करेंगे। समंकों का संकलन गणना द्वारा, जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं वो इसमें गणना द्वारा इकट्ठे किए जाते हैं। सांख्यिकी का महत्व शासन प्रबंध में उपयोगी, एक सांख्यिकी का महत्व है शासन प्रबंध में उपयोगी। जो शासन होता है, सरकारें होती हैं, उसमें बहुत ही उपयोगी होती है सांख्यिकी, क्योंकि इसमें हर चीज़ का सर्वे किया जाता है, गणना कार्य किया जाता है, निष्कर्ष निकाला जाता है और फिर जब योजनाएं बनाएंगे तो फिर उसको लागू करेंगे। अधिक जनसंख्या हो रही है तो उसको रोकना है, कम जनसंख्या हो रही है तो उसको बढ़ाना है। कृषि में ज़्यादा उपज हो रही है तो उसको और नहीं बढ़ाना है, लेकिन कम उपज हो रही है तो उसको और ज़्यादा उत्पादन बढ़ाना है। व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग में महत्व, ऐसे ही व्यापार हो या वाणिज्य हो या उद्योग हो, उसमें भी सांख्यिकी का विशेष महत्व है, क्योंकि इससे जानकारियाँ निकल करके बाहर आती हैं तो व्यापारियों को, वाणिज्य को, उद्योगों को पता चलता है कि उनको उत्पादन बढ़ाना है कि घटाना है, किधर मार्केट है, किधर ज़्यादा सेलिंग हो सकती है, किधर ज़्यादा माल बेच सकते हैं। विभिन्न व्यवसायों में उपयोगी, और विभिन्न व्यवसायों में भी सांख्यिकी उपयोगी होती है, क्योंकि इससे आंकड़े बाहर आते हैं, जानकारियाँ बाहर आती हैं, तो उसके अनुरूप फायदे होते हैं आगे की रणनीति बनाने में, आगे की योजनाएं बनाने में, आर्थिक योजनाएं बनाने में। बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।